विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है विचार गोष्ठी या सेमिनार या संगोष्ठी। तो हमने देखा है कि अधिकांश विद्यालयों में या महाविद्यालयों में हमारा जो शिक्षण और अधिगम की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है वह स्मृति स्तर तक पहुंच पाती है या इससे भी अधिक है तो बोध स्तर तक पहुंच पाती है। जबकि चाहिए कि हमें इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करें कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर चिंतन शक्ति का विकास हो, उनके अंदर मौलिक चिंतनता विकसित हो। वैसे भी हम जानते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अधिगम कराते हैं, वह अधिगम करते हैं तो सीखने के बाद कुछ समय बाद वह उन चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसको समझा नहीं है। वह क्या करते हैं कि उनको जो बताया जाता है उसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, जब उस पर चिंतन नहीं करते। और चिंतन करने के बाद वह उसको समझ पाते हैं और समझने के बाद हमारे पास जो ज्ञान आता है वह स्थायी हो जाता है। तो चिंतन के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए हमारे पास जो विधि है वो सबसे जो उत्तम विधि है वह है सेमिनार या संगोष्ठी विधि। इसके द्वारा हम बच्चों के अंदर चिंतन शक्ति का विकास कर सकते हैं। तो जब भी सेमिनार के बारे में लिखने को आएगा तो आप उसकी परिभाषा जरूर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर स्टफ ने परिभाषा दी है, सिद्धांत का संगोष्ठी प्रवृत्ति जो व्याख्यान विधि है उस व्याख्यान विधि की यह विधि बिल्कुल उलट होती है। जहाँ जो दल का नेता होता है वह अपने सहभागियों को जो संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं उनको कुछ सूचनाएं या ज्ञान प्रदान करता है, न कि उनको कुछ देता है। और इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते। इसलिए जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी सेमिनार है, सेमिनार से प्राप्त होने वाले ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों का विकास किस प्रकार से होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य विश्लेषण तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास हो जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष में पहला बिंदु है कि उसके अंदर विश्लेषण की और आलोचना करने की क्षमता का विकास हो जाता है, यानी वह किसी टॉपिक का, उपविषय का विश्लेषण करता है और फिर उसकी आलोचना भी करता है, यानी उसका क्रिटिकल एनालिसिस करता है। दूसरा है निरीक्षण तथा अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का विकास होता है। उसके अंदर निरीक्षण और निरीक्षण के बाद उसको जो अनुभव प्राप्त होते हैं उन अनुभवों को वह प्रस्तुत भी कर सकता है, यानी प्रस्तुतिकरण की भावना या प्रस्तुतिकरण का की जो क्षमता है वह उसके अंदर आ जाती है। अधिकांश देखा होगा कि स्टेज फोबिया होता है, यानी हम स्टेज पर जाकर नहीं बोल पाते, वैसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसमें इस चीज़ का भी विकास हो जाता है, उसके अंदर स्टेज फोबिया था वह दूर हो जाता है और वह आसानी से अपनी प्रस्तुति को दे सकता है। किसी प्रकार संबंधी स्पष्टीकरण करने तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। कोई भी प्रकरण दिया है, प्रकरण को आप जानते हो, उपविषय को या टॉपिक को प्रकरण कहते हैं, तो कोई प्रकरण है उस प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण और उससे संबंधित जो उसकी समस्या है उनके प्रति वह संवेदनशील हो जाता है। संश्लेषण तथा मूल्यांकन की योग्यताओं का विकास हो जाता है। संश्लेषण कर सकता है वह, विश्लेषण के बाद संश्लेषण जरूरी है, तो संश्लेषण और उसका फिर मूल्यांकन कर सकता है। मूल्यांकन के आधार पर ही हमारा संश्लेषण होता है। भावात्मक उद्देश्य विचारों की स्वच्छंदता तथा दूसरों से सहयोग की भावना का विकास हो जाता है, यानी जो भी विचार व्यक्त किए जाते हैं वो स्वच्छंद होते हैं, वह उस पर किसी की भावनाओं का या किसी की उपेक्षाओं का दबाव नहीं होता है, स्वच्छंद विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। भावात्मक स्थिरता का विकास, जब वह संगोष्ठी में भाग ले रहा होता है तो भावात्मक रूप से वो स्थिर होता है, उसकी जो भावनाएं वह भटकती नहीं, क्योंकि वहाँ उस हमारे जो सेमिनार होता है उसमें कोई एक टॉपिक दिया होता है, उस टॉपिक पर ही हमें चर्चा करनी है, उससे हटकर हम नहीं जाते। दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास, यानी जो दूसरों की भावना है उसके प्रति वो है सम्मान की दृष्टि से उनको उनकी भावनाओं का आदर करता है। अन्य व्यक्तियों की विरोधी विचारों तथा दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास, यानी यदि उसके सामने कोई विरोधी विचार आते हैं वह उन विरोधी विचारों को भी सहनशीलता से ग्रहण करता है। वैसे ही हम जानते हैं कि हमारे सामने जो भी कोई विचार दिए जाते हैं तो उन विचारों को माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन हमें उनको सुनना चाहिए। सभी विचारों को सुने और सुनने के बाद उस पर सही तर्क निकाल सकते। तो जो सेमिनार है उसमें इस प्रकार की क्षमताओं का बच्चों में विकास हो जाता है। कल हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।